नाजरीन, मस्जिद अक्सा की अहमियत से इनकार मुमकिन नहीं है और मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मस्जिद अक्सा मुसलमानों के लिए तीसरा मुक़द्दस तरीन मकाम और वो मस्जिद है जिसकी जानिब सफ़र करना बाइस बरकत है। किबला अव्वल की हैसियत रखने वाली मस्जिद अक्सा की सबसे बड़ी फजीलत यही है कि नमाज फ़र्ज होने के बाद 16 से 17 माह तक मुसलमान इसकी जानिब रुख करके नमाज पढ़ते रहे। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको बैतुल मक़दस की तारीख के साथ साथ मस्जिद अक्सा की तामीर के बारे में भी बताएंगे और साथ ही साथ जिक्र किया जाएगा मुराबतातुल अक्सा के बारे में। आप हैरान होंगे कि ये वो सिलसिला है जो कई नस्लों से जारी है और ये सिलसिला बैतुल मक़दस की रिहायशी ख़वातीन निभाए हुए हैं। ये सिलसिला क्या है, मुराबतातुल अक्सा किसे कहते हैं, आज की इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें। बैतुल मक़दस की बात की जाए तो बैतुल मक़दस को यूरोपी ज़ुबान में यरूशलेम कहते हैं, जिसका मतलब है वो मुबारक घर जहाँ गुनाहों से पाक हुआ जाता है। यरूशलेम या अल-कुद्स शहर मुसलमानों, यहूदियों और ईसाइयों तीनों के नज़दीक बहुत मुक़द्दस मकाम है। तारीखी शवाहिद के मुताबिक 1012 क़ब्ल मसीह में यहाँ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नों के ज़रिए हैकल तामीर करवाया था। इसे बनी इसराइल के नबियों का क़िबला भी करार दिया गया है। हैकल तामीर करने का मकाम हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने मुंतखब किया था। इस हैकल की तामीर 7 बरस में मुकम्मल हुई और 2 लाख से ज़ायद अफराद इसकी तामीर में मुसलसल मसरूफ़ रहे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने में बैतुल मक़दस अपने दौर का खूबसूरत तरीन शहर बन गया, जिसके बायस यहाँ बड़े बड़े तिजारती कारवान आने लगे। मस्जिद अक्सा मशरकी बैतुल मक़दस में वाक़ है, जिस पर इसराइल का कब्जा है। इसमें 5000 नमाजियों की गुंजाइश है, जबकि सहन में भी हज़ारों अफराद फ़रीज़ा नमाज अदा कर सकते हैं। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को मस्जिद अक्सा का मेमार माना जाता है। बाद में इसकी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और इनके बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तजदीद करवाई। ये मक्का मुकरमा से तकरीबन 1300 किलोमीटर के फासले पर है। बैतुल्लाहम इसके जनूब और रामुल्लाह शुमाल में वाक़ हैं। अब जिक्र कर लेते हैं मुराबतातुल अक्सा के बारे में। ये मस्जिद अक्सा की पहरेदार हैं, हरम कुद्सी के गिर्द मकबूजा बैतुल मक़दस की रिहायशी ख़वातीन। ये पिछले 70 साल से हर नमाज ख़ुसूसन जुमा, तरावी और ईदैन में मस्जिद अक्सा की हिफाजत के लिए जमा होती हैं। ये सिलसिला कई नस्लों से जारी है। ये आपस में अपनी अपनी बारियां भी लगाती हैं कि आज मैं हरम जा रही हूँ, कल तुम चली जाना। इनकी नीयत होती है कि अगर सेहूनियों ने मस्जिद अक्सा पर हमला किया तो अपने सीनों पर गोलियां खाएंगे, मगर मस्जिद अक्सा सेहूनियों के कब्जे में जाने नहीं देंगे। इनकी औरतों, मर्दों, बच्चों और नस्लों के लिए क़यामत तक के लिए पहरेदारी का अजर है। मुराबतातुल अक्सा बहुत मारूफ इस्तिलाह है, मगर हमारे यहाँ लोगों को मालूम नहीं है। पर हकीकत लोग आज तक मसला फ़लस्तीन को समझ नहीं सके, इसलिए फ़लस्तीनियों की जिद्दोजहद पर तबसरे और तनकीद करते हुए नजर आते हैं। आज की इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि बुनियादी तौर पर यह मसला क्या है और किस तरह से ये तामीर वाला भी मामला रहा। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने ईसाइयों से किबला अव्वल को आज़ाद करवाने के लिए तकरीबन 16 जंगें लड़ी और 583 हिजरी में बैतुल मक़दस फतह करके मस्जिद अक्सा को अंदर से ईसाइयों के तमाम तर निशानात और तामीरात से पाक किया और मेहराब और मस्जिद की असर नौ तामीर करवाई। 595 हिजरी में अय्यूबी खानदान ने पहली बार मस्जिद को अर्के गुलाब से गुस्ल दिया। 634 हिजरी में मलिक ईसा और 686 हिजरी में मलिक अल-मंसूर सैफुद्दीन ने मस्जिद की वसअत में इजाफा किया, जबकि 865 हिजरी में नाज़रुल हरमैन अल अमीर अब्दुल अजीज अल इराकी के दौर में भी इस मस्जिद की तज़ीनो आराइश की गई। जब हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में बैतुल मक़दस फतह हुआ तो हज़रत उमर ने सखरा और बुराक बांधने के मकाम के करीब मस्जिद की तामीर का हुक्म दिया। मस्जिद सखरा की तामीर कई मराहिल से गुजरी। सन 74 हिजरी में खलीफा अब्दुल मलिक बिन मरवान ने मस्जिद की तामीर शुरू करवाई और 86 हिजरी में उनके बेटे खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक ने इसे मुकम्मल करवाया। इस मस्जिद की तामीर में खर्च होने वाला सरमाया मिस्र के 7 साल के अखराजात के बराबर था। जब तामीर मुकम्मल हुई तो मस्जिद की तामीर के लिए मुख्तस रकम में से 1 लाख दिनार बाकी बच गए। खलीफा ने ये रकम दोनों घरानों को बतौर इनाम देना चाही तो उन्होंने इनकार कर दिया कि हम तो चाहते हैं कि अपनी बीवियों के जेवर बेचकर इस मस्जिद पर लगा दें। चुनांचे खलीफा ने सोने के दिनार ढलवा कर मस्जिद के दरवाज़ों पर सोने की चादरें चढ़ा दी। 130 हिजरी में आने वाले जल्जले के बायस जब इसे बहुत नुकसान पहुंचा तो खलीफा जाफर ने ये चादरें उतरवा कर सिक्कों में ढलवाई और उन्हें लोगों में तकसीम कर दिया। 163 हिजरी में खलीफा मेहदी बिन जाफर ने मस्जिद की हदूद की चौड़ाई कम करके इसके तूल में इजाफा करवा दिया। 426 हिजरी में इस मस्जिद को जल्जले से नुकसान पहुंचा तो खलीफा ने मुरम्मत के दौरान जो गुंबद बनवाया था वो आज तक मौजूद है। खलीफा ने मस्जिद के शिमाल की जानिब 7 दरवाजे तामीर करवाए। 492 हिजरी में होने वाली सलीबी जंग के बाद जब ईसाइयों ने बैतुल मक़दस पर कब्जा किया तो उन्होंने मस्जिद सखरा की तामीर में बहुत रद्दोबदल की। उन्होंने रिहाइश के लिए मस्जिद में कमरे बनाए और इसका नाम माबद सुलेमान रख दिया। इसके अलावा भी उस दौर में दीगर तामीरात की गईं जो बतौर जायज़ ज़रूरत और अनाज के स्टोरेज के लिए इस्तेमाल होती थीं।
ईसाइयों ने मस्जिद के अंदर और इससे मुल्हिक एक गिरजाघर भी तामीर कर दिया। इस दौर में ईसाई गुंबद सखरा के टुकड़े तोड़कर अपने इलाकों में ले जाते थे और सोने के एवज उन्हें फरोख्त करके माल कमाते थे। एनसाइक्लोपीडिया अल मौसूआतुल फलस्तीनिया के मुताबिक मस्जिद अक्सा के नाम का इत्तलाक पूरे हरम कुदसी पर होता है, जिसमें गुंबद सखरा भी शामिल है। और द्वार गुंबद सखरा को मस्जिद अक्सा के सहन के वस्त और कुदस शहर के जनूब मशरक में बनाया गया है। आजकल गुंबद की तस्वीर मुंतशिर होने की वजह से अक्सर मुसलमान ऐसे ही मस्जिद अक्सा ख्याल करते हैं, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं। मस्जिद बड़े सहन के जनूबी हिस्से में वाक़ है, जबकि गुंबद सहन के वस्त में ऊंची जगह पर मौजूद है। 969 हिजरी से 1341 हिजरी तक मस्जिद अक्सा और कुब्बतुस सुखरा खिलाफत उस्मानिया यानी तुर्की के ज़ेर इंतज़ाम रही और गाहे बगाहे इसकी तामीर में रद्दोबदल किया जाता रहा। 1945 में यहूदियों ने मस्जिद में बम फेंके, जिसकी वजह से बाब औस्त गिर गया और गुंबद को बहुत नुकसान पहुंचा। 1967 में यहूदियों ने गुंबद के बाद मस्जिद को और ज्यादा नुकसान पहुंचाया। 1969 में मस्जिद अक्सा में आतिश ज़दगी का खौफनाक हादसा रुनुमा हुआ। इस मौके पर यहूदियों ने मस्जिद का मिंबर टुकड़े टुकड़े कर दिया और बाज़ लोग तो ये बात भी कहते हुए नजर आते हैं कि इसे बेच भी दिया गया। मस्जिद अक्सा के अतराफ 1600 मीटर लंबी पत्थर की दीवार है। इसके अंदर 9 दरवाजे हैं जो बाब रहमत, बाब हिता, बाब फैसल, बाब गवागा, बाब नाजिर, बाब हुदैर, बाब कतानंदीन, बाब सिलसिला, बाब मुगारबा के नाम से मौजूद हैं। मशहूर माहिर आसारे कदीमा बरजीम कहता है कि सादा अंदाज की निहायत मतवाज़न इमारत बिलाशुबा इस्लामी तामीरात का काबिल फ़ख्र सरमाया है। इसकी तामीर 5वें उमवी खलीफा अब्दुल मलिक बिन मरवान ने 68 हिजरी के मुताबिक की थी, जो 4 बरस बाद 72 हिजरी व मुताबिक 691 ईस्वी में पाया तकमील को पहुंची। गुंबद सखरा को मस्जिद सखरा भी कहा जाता है। हरम कुदसी की जमीन से 30 मीटर बुलंद है। ये शहर की सबसे बड़ी निशानी है। ये 2 मंजिला इमारत है जो 8 कोनों वाली है। एक गोशे से दूसरे गोशे की दूरी 20 मीटर और ऊंचाई 15 मीटर है। निचली मंजिल की दीवार पर निहायत हसीन सफेद मरमर लगा हुआ है, जिस पर फिरोजे रंग के टाइल्स भी हैं और इसके अंदर सफेद रंग में सूरह यासीन तहरीर है। इन 8 गोशों में रंगीन शीशे की खिड़कियां हैं, जिनकी तादाद 56 है। इसी सखरा के नीचे गारे अंबिया अलैहिमुस्सलाम है, जहां पहुंचने के लिए 11 सीढ़ियां हैं। मस्जिद के अंदर 2 पट वाले 4 दरवाजे हैं। इनके अंदर संगे मरमर से बने 16 सतून हैं। जैसा कि इसकी तामीर के बारे में हम पहले ही अपने नाजरीन को आगाह कर चुके हैं। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हो 14 सन हिजरी व मुताबिक 636 सन ईस्वी में अपने दौरे खिलाफत में फतह के बाद यहाँ तशरीफ लाए और हुजूर के सफर मेराज की मंजिल तलाश की और अपने मुबारक हाथों से इस जगह को साफ किया और वहाँ मस्जिद की तामीर का हुक्म दिया और वहाँ हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हो को अजान का हुक्म दिया। फिर हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हो ने नमाज पढ़ाई। यहाँ सादा मुस्ततील लकड़ी की मस्जिद तामीर हुई। मस्जिद सखरा गुंबद सखरा की तामीर के बाद 72 सन हिजरी के मुताबिक 691 ईस्वी में उमवी खलीफा अब्दुल मलिक बिन मरवान ने दोबारा इसकी तामीर का आगाज किया और तकमील इनके फर्जंद वलीद बिन अब्दुल मलिक के दौर में हुई, जिस पर वलीद के दौरे हुक्मरानी के 7 साल के हासिल की खती रकम इस तामीर पर सरफ हुई थी। मस्जिद अक्सा की लंबाई 80 मीटर और चौड़ाई 55 मीटर है और 23 मरमरी ऊंचे सतूनों और 49 चौकोर छोटे सतूनों पर खड़ी ये इमारत 750 ईस्वी में मुकम्मल हुई। दरवाजों पर सोने और चांदी की चादरें चढ़ी हुई थीं। मस्जिद के 11 गेट हैं, जिनमें से 7 शिमाल में हैं। 5 बार इसकी तामीर हुई। मौजूदा तामीर सन 1035 ईस्वी की है। यरूशलेम शहर की यह सबसे बड़ी मस्जिद है, जिसमें वक्त 50,000 मुसलमान नमाज पढ़ सकते हैं। 15 जुलाई सन 1099 ईस्वी को बैतुल मक़दस पर ईसाई हमलावरों का कब्जा हुआ। हजारहा मुसलमान मर्दों, औरतों और बच्चों का कत्लेआम किया गया और मस्जिद को गिरजे में तब्दील कर दिया गया। बाद में इसके कई हिस्सों को रिहाइश गाहों के तौर पर इस्तेमाल किया गया। 12 अक्टूबर सन 1187 को वज़ीमुशान मौका आया जब मस्जिद अक्सा ईसाई काबजीन से वापस मिल गई। ये अजीम कामयाबी बतले जलील सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी के शहर फतह करने पर हासिल हुई। सुल्तान ने इमारत और मस्जिद में तब्दीलियों को ख़त्म किया। फिर मस्जिद अक्सा असली हालत पर लाई गई। मुसलमानों ने मुसलसल 1 हफ्ते तक पानी और अर्के गुलाब से गुसल दिया। अजीमुशान नादिर मिंबर सुल्तान सलाहुद्दीन गाजी ने हलब में तैयार करा